जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजीडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, केपीके के जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर 30 घंटे रुपोश रहने के बाद अब मंजरे आम पर आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अली अमीन गंडापुर है, नाज़रीन, ये कह लें कि जब केपीके से चले थे तो हुकूमत को इनने बहुत आड़े हाथों लिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब हम डी चौक पहुंचेंगे तो हम धरना भी देंगे और वापसी हम इमरान खान को साथ लेके आएंगे और इमरान खान को रिहा भी कराएंगे। इमरान खान को रिहा तो नहीं करवा सके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो अली अमीन गंडापुर है, इनका ये कह लें कि जैसे ये 30 घंटे या कह लें कि जो केपीके से चले थे, जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद पहुंचते ही कह लें कि ये जो है कि 26 नंबर चुंगी पे कह लें कि जो कारकुन थे उनको वहां पर तन्हा अकेले छोड़ के कह लें कि शैलिंग के बीच में छोड़ के और कह लें कि पुलिस वालों के मद्दे मुकाबल छोड़कर ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये वहां से रूपोश हो गए थे। रूपोश कैसे हुए? तो इनको कह लें कि जो केपी के हाउस है वहां पर इनकी एंट्री हुई, उसके बाद जनाब ये गायब हो गए। और जो कह लें कि जो इस वक्त जो कह लें कि जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं मुखालिफ जमातों की जानिब से, किसी ने कहा कि ये मौला जट बन के आया था, तो ये मौला जट वाले इसने काम क्यों ना किए, ये आखिर छुप क्यों गया, ये मिस्टर इंडिया कैसे बन गया? कभी ये बंदा शक्ति कपूर बन जाता है, कभी ये मगैम्बो बन जाता है। विलन का अगर किरदार देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर में कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसा कहना था सियासी मुखालिफ जमातों का। और तरह तरह के कह लें कि अली अमीन गंडापुर को नामों से पुकारा गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर जैसे ही केपीके की असम्बली में पहुंचते हैं तो वहां पर एक कह लें कि बहुत बड़ी कसीर तादाद में पहले तो नाज़रीन वहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो असेंबली में पहले से ही वहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो वर्कर है वो वहां पर मौजूद थे। इतना तो मैं ये देख रहा हूं कि जो कह लें कि जो असेंबली के मेंबर हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन केपीके की जो असेंबली थी उसमें कह लें कि एक जलसे का माहौल था और वो माहौल जो है बनाया गया था। अली अमीन गंडापुर ने आके कहा, आईजी ये तेरा बाप खड़ा है, यानी कि अपने आप को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं तेरा बाप हूं। अगर भाई तू बाप था तो फिर आईजी का सामना करता इस्लामाबाद में, वहां से तू गिदड़ की तरह भागा क्यों? लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, बिल्ली जेड़ी अपने घर दे गई शेर हुंदी है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर जो है अपने घर पहुंच चुका है, तो अब वो शेर बन चुका है, बिल्ली शेर बन चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में पहुंचा था तो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी इस बंदे की, तो उस वक्त इस बंदे की कंडीशन देखने वाली थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना इसको दुनिया की खबर ही नहीं है, दुनिया रहती कहाँ है। ऐसे अली अमीन गंडापुर के जो होश हवाश है वो ऐसे उड़े हुए थे कि इस बंदे को जरा सी भी किसी किस्म की भी फिक्र नहीं थी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आईजी ने वहां पर 4 दफा छापा मारा तो मैं वहां पर मौजूद था, आईजी मैं वहां पर मौजूद था। तो भाई अली अमीन गंडापुर साहब, इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने आपको हाइट दी है, इतना सोना अल्लाह पाक ने आपको विड दिया है, विड यानी कि जिस्म को कहते हैं पंजाबी में। तो आप कोई सुई तो थी नहीं कि आप जो है कि अगर उसने 4 दफा छापा मारा तो आप मिले नहीं, आप मिले हैं उनको, आप वहां पर ही थे। आपने सारी डील की है एस्टेब्लिशमेंट से, आपने सारी डील की इस्लामाबाद पुलिस से, आपने सारी डील की है इस हुकूमत से। इस हुकूमत की अगर आप बात करते हैं या इन अदारों की बात करते हैं तो जिस तरह अली अमीन गंडापुर ये बताता है कि मैं वहां से निकला और 12 जिले क्रॉस करता हुआ मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ 30 घंटे के बाद। भाई बात यह है कि हमारा भी अगर कोई परस या कोई ऐसे मामलात हों, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, तो हम भी क्या करते हैं, किसी टैक्सी वाले को रोकते हैं
तो हम जनाब उसकी टैक्सी बुक करते हैं, तो मंजिल पर पहुंच के उसको पैसे दे देते हैं। इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी कि अली अमीन गंडापुर साहब कह लें कि जो पैदल चलते रहे 12 जिले क्रॉस करके, पता नहीं वो कौन से 12 जिले हैं जो इस बंदे ने क्रॉस किए हैं। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के 12 मौसम है, जबकि 4 मौसम है पाकिस्तान के, और ये अली अमीन गंडापुर को भी पता नहीं वो 12 मौसम याद आ गए थे तो इनने गलती से जिले कह दिए। तो यहाँ पर मसला ये है कि अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब अगर वाकई ही में आपने 12 जिले क्रॉस किए, आप केपी के हाउस में छुपे हुए थे, आप सुई बन गए थे, आप मिस्टर इंडिया बन गए थे, आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, तो ये बड़ी हैरत वाली बात है। फिर तो इस्लामाबाद पुलिस है वो फेल है, इस्लामाबाद वफाक की जो हुकूमत है वो फेल है, हमारी जो रेंजर है वो फेल है, हमारे जो अदारे हैं CIA है, एजेंसियां हैं, सब फेल है। तो आप तो बन गए भाईजान सबसे बड़े हीरो, और हीरो जो है एंट्री जब करता है कह ले कि KPK की असेंबली में, तो वहां पर गले लगाया जाता है, बड़ा उनको जनाब प्यार किया जाता है कि आप तो बड़े जबरदस्त निकले, आपने तो बड़ा काम किया, आप जैसा तो वजीर आला आज तक पाकिस्तान में आया ही नहीं। बिल्कुल जनाब, इन जैसा वजीर आला नहीं आया। वजीर आला की जो मनसब है, वजीर आला की जो कुर्सी है, उसको समझना और उस पर रहना, उस पर कायम रहना, जो हलफ लिया होता है उसके मुताबिक चलना बहुत मुश्किल है। ये अली अमीन गंडापुर का काम नहीं है, इस बंदे के बस का काम ही नहीं है जो इसने PTI के वर्करों के साथ किया है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो PTI के वर्कर हैं वो कह लें कि अली अमीन गंडापुर की रूपोश होने के बाद भी वो इस्लामाबाद में कह लें कि पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलते रहे, आंसू गैस खाते रहे, जो रबड़ की बुलेट है वो खाते रहे, और कह लें कि पुलिस के साथ लड़ते रहे। फिर इतवार वाले दिन, यानी कि जो कल का दिन था, इतवार वाले दिन भी जनाब के जो इस्लामाबाद ब्लू एरिया है वहां पर जब मैं पहुंचता हूं तो वहां पर भी काफी कसीर तादाद में वहां पर जो PTI के जो वर्कर थे वो वहां पर मौजूद थे, और वो उस टाइम भी वहां पर कुछ खातून थी जो वहां पर धरना दे के बैठी हुई थी, और उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर बैठे हैं जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती। तो थोड़ी देर के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दाबा बोला और उनको वहां से मुंतशिर कर दिया। लेकिन औरतें ये कह रही थी कि हमारे आपने भागना नहीं है, हम आपको छुड़वाएंगे अगर आप गिरफ्तार होंगे, पहले हम आगे होंगी। तो खैर उन औरतों को भी गिरफ्तार किया गया और मर्दों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, बात यह है कि आपसे बड़ी तो ये PTI की जो कारकुन है ये हीरो निकली। आप तो वो है कि जो अपने ही लोगों को एक मौत के मुंह में, एक मुसीबत में कह लेंगे छोड़कर आप क्यों गए KP के हाउस? आप रैली के साथ रहते, जिस रैली के साथ आप आए थे पेशावर से, KPK से आए थे, आपको उस काफिले का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको उसी काफिले में रहना था जिस काफिले ने आपको पिंडी पहुंचाया था, उसी काफिले में आपको आगे लेकर चलना था। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर अली अमीन गंडापुर, अब पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्टी के साथ धोखा कर रहा है, और ये काफी सारे जो कह लें सहाफी हैं उनका भी तजजिया है कि अली अमीन गंडापुर जो है ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है, और अली अमीन गंडापुर जो है पाकिस्तान में नारकी फैला रहा है। और अगर अली अमीन गंडापुर ऐसा करेगा तो आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर को PTI में भी जगह नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब, मैं आपको बता दूं, बजाते खुद अपनी एक राय देता हूं आपको कि आपसे बड़े बड़े नाम जैसे कि जंगीर तरीन हो गया, अलीम खान हो गया, फैसल वाबटा हो गया, और दीगर ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको इमरान खान ने टिश्यू की तरह यूज किया और वो साइड पे हो गए। लेकिन आप जो खेल खेल रहे हो वो तो बिल्कुल आप आग से खेल रहे हो। अली अमीन गंडापुर साहब, अगर कल को इमरान खान को ये पता चला कि अली अमीन गंडापुर मिस्टर इंडिया बन जाता है, कभी 8 घंटे और कभी कह लें कि 30 घंटे के लिए गायब हो जाता है, तो ऐसा बंदा इमरान खान को नहीं चाहिए। क्योंकि फवाद चौधरी ने भी मिस्टर इंडिया बनने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोशिश की थी, लेकिन उनका जो गैजेट था वो काम नहीं उधर किया और वो जो है अंदर जाके छुप गए थे। लेकिन
शाम तक उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका गैजेट काम कर रहा है। जो अली अमीन गंडापुर ने हाथ पे घड़ी बांधी हुई है ना मिस्टर इंडिया वाली, उनको गायब होना आता है और वो गायब हो भी जाते हैं। यहाँ पर मसला ये है नाज़रीन कि जो वर्कर है, जो वोटर है, सपोर्टर है पीटीआई का, वो ये कहता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा एक लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, हमें इमरान